Hello, students. Good morning, all of you. Let's start today's class. And today's topic is our running chapter, हेयवथा. राइट, हेयवथा चैप्टर हमारा रनिंग था. इसमें हमने ऑल एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी. लास्ट वन पेज बचा है, पेज नंबर 101. टेक्स्ट बुक में ये पेज नंबर छूट गया था, तो इससे हम कंटिन्यू करेंगे. पेज नंबर 101. पेज नंबर 101 ओपन करना है हमें. क्वेश्चन नंबर 7. Some words have similar sounds but different meanings. मीन्स जो some words होते हैं उनका साउंड सिमिलर होता है. सिमिलर मीन्स एक जैसे. जब हम उसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम एज होता है. बट जब हम मीनिंग फाइंड करते हैं तो दोनों की जो मीनिंग है वो कैसी होती है, डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है. ओके, तो चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स. ऐसे ही सम वर्ड्स यहाँ पर दिए हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम है, साउंड सेम है, बट उनकी मीनिंग डिफरेंट है. ओके, तो हमें उसमें से जो करेक्ट आंसर है उसे चूज करके ब्लैंक में राइट करना है. Like this, first is the bird sits on a blank. The bird sits on a. इसमें 2 ऑप्शन दिए हैं, bow, right? BOW, bow, and BOUGH, bow. ओके, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, बट जब हम इनकी मीनिंग फाइंड करेंगे तो दोनों की मीनिंग कैसी है, डिफरेंट है. लाइक दिस, BOW, बो मीन्स होता है धनुष. बो मीन्स धनुष, तो तीर कमान वाला धनुष होता है ना, कमान होती है, वो होता है BOW मीन्स धनुष. एंड BOUGH, बो मीन्स होता है ब्रांच, शाखा, टहनी जो होती है ना, जो कि प्लांट की होती है. जैसे ट्रीज होता है उससे जो ब्रांचेस निकलती है उसे भी बोला जाता है बो, BOUGH. ओके, तो दोनों की मीनिंग फाइंड कर लिया हमने. देन आफ्टर, अब यहाँ जो सेंटेंस है इसे रीड करके जो इन दोनों से जो करेक्ट है उसे हम यहाँ राइट करेंगे ब्लैंक में. तो द बर्ड सिट्स ऑन अ. तो अब जो बर्ड्स है वो किस पर बैठती है, बो मीन्स धनुष पर बैठती है, या फिर बो मीन्स टहनी, शाखा जो होती है ब्रांच, उस पर बैठती है. तो इसका करेक्ट आंसर होगा BOUGH. BOUGH. ओके, आप इस ब्लैंक में ये वाला स्पेलिंग राइट करेंगे. देन आफ्टर नेक्स्ट इज द स्क्वेरल हैज अ लॉन्ग. स्क्वेरल मीन्स गिलहरी. द स्क्वेरल हैज अ लॉन्ग मीन्स जो स्क्वेरल है उसकी लॉन्ग होती है. क्या होती है, इसमें 2 ऑप्शन है, TAIL, टेल, TAIL, टेल, TALE, टेल. दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, बट दोनों की मीनिंग डिफरेंट है. TAIL, टेल, फर्स्ट वाली जो मीनिंग है TAIL, टेल. टेल मीन्स होता है पूंछ. टेल मीन्स पूंछ, जो कि एनिमल्स की होती है एंड स्केरल्स की भी होती है, राइट. एंड TALE, टेल. टेल मीन्स होता है कहानी. ओके, तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग इसमें क्या आएगा, द स्क्वेरल हैज अ लॉन्ग टेल. मतलब जो स्क्वेरल है उसकी क्या होती है, लॉन्ग टेल होती है, लॉन्ग पूंछ होती है. ओके, देन कंटिन्यू करेंगे. सी नंबर, आई हैव टू लिव एट. आई हैव टू लिव एट, मैं जाना चाहता हूँ या मैं छोड़ रहा हूँ. तो इसमें क्या आएगा, आई हैव टू लिव. लिव मीन्स छोड़ना, एट. तो अब इसमें
TOO मीन्स होता है भी एंड TWO2 मीन्स दो। तो यहाँ पर एट है तो यहाँ पर क्या आएगा TWO2। द नेक्स्ट इज दिस सम इज। यू नो सम मीन्स होता है जोड़ना, जो आपके एडिशन वाले मैथ्स होते हैं। ओके, तो दिस सम इज, ये सम RIGHT राइट मीन्स सही है, या WRIT राइट मीन्स लिखना है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा दिस सम इज राइट, RIGHT राइट, ये है सम राइट है, सही है। ओके, तो इसमें आप कौन सा वाला राइट करेंगे, RIGHT राइट। देन आई कैन ब्लैंक द बर्ड सॉन्ग, आई कैन ब्लैंक द बर्ड सॉन्ग। इसमें 2 ऑप्शन है, HEAR हियर, हियर मीन्स सुनना, HEAR हियर मीन्स सुनना। आई कैन हियर द बर्ड साउंड, मैं बर्ड साउंड सुन सकता हूँ। या फिर सेकेंड हियर, HERE हियर, हियर मीन्स होता है यहाँ। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा इसमें, HEAR, आई कैन हियर द बर्ड सॉन्ग। HERE हियर यहाँ आएगा क्या, नो। देन F नंबर, डू यू ब्लैंक अ सीक्रेट, डू यू ब्लैंक अ सीक्रेट। NO नो, नो मीन्स नहीं, KNOW नो, नो मीन्स होता है जानना। ये KNOW जो स्पेलिंग है इसमें K साइलेंट होता है। ओके, मीन्स जब हम इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो इसमें K का उच्चारण नहीं आता है, K साइलेंट होता है। ओके, KNOW नो एंड NO नो, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है बट दोनों की ही मीनिंग डिफरेंट है। NO नो मीन्स नहीं एंड KNO नो मीन्स जानना। ओके, तो डू यू नो अ सीक्रेट, क्या आप कोई सीक्रेट जानते हैं। ओके, तो इसमें आएगा KNOW, KNOW। देन नेक्स्ट इज द किंग सिट्स ऑन अ, द किंग सिट्स ऑन अ। इसमें 2 वर्ड्स दिए हैं, थ्रोन, THROWN थ्रोन एंड THRONE थ्रोन। दोनों का प्रोनाउंसिएशन क्या है, जब हम इनका साउंड इन्हें बोलेंगे तो दोनों का साउंड सेम है, थ्रोन, थ्रोन। ओके, तो फर्स्ट वाला जो थ्रोन है THROWN, थ्रोन मीन्स होता है फेंकना, थ्रो, THROW थ्रो, थ्रो मीन्स फेंकना और उसका ये वर्ब का फॉर्म है, तो इसका मीनिंग क्या होगा, फेंक दिया, थ्रो मीन्स फेंकना, थ्रो मीन्स। एंड THRONE थ्रोन मीन्स होता है सिंहासन। तो द किंग सिट्स ऑन द थ्रोन, कौन सा वाला स्पेलिंग आएगा इसमें, THRONE थ्रोन मीन्स सिंहासन। जो किंग होता है, राजा होता है, वो कहाँ पर बैठता है, थ्रोन पर, मतलब सिंहासन पर, है ना। जो उसका बैठने का प्लेस होता है उसे क्या बोला जाता है, सिंहासन। तो इसमें THRONE थ्रोन मीन्स सिंहासन। ओके, देन H नंबर, ही इज अवर स्कूल, ही इज अवर स्कूल। इसमें 2 ऑप्शन है, PRINCIPAL प्रिंसिपल, PRINCPLE प्रिंसिपल। दोनों ही प्रिंसिपल प्रिंसिपल है बट इनकी स्पेलिंग में लास्ट में थोड़ा सा जो है चेंज है। देखिए PRI यहाँ भी है, PRINCICIP P तक जो है दोनों स्पेलिंग सेम है। देन आफ्टर P के बाद AL जो राइट किया है इस स्पेलिंग में, तो इसका मीनिंग होता है प्राचार्य, जो कि स्कूल के प्रिंसिपल जो हमारे होते हैं प्राचार्य, इसकी मीनिंग वो होती है। एंड जो प्रिंसिपल जिसमें P के बाद LE राइट किया है, ये होता है प्रिंसिपल मीन्स सिद्धांत। ओके, तो ही इज और स्कूल, यहाँ स्कूल की बात चल रही तो इसमें क्या आएगा, PRINCIPAL प्रिंसिपल मीन्स प्राचार्य। ही इज अवर स्कूल प्रिंसिपल, वह हमारे स्कूल प्रिंसिपल है। ओके डियर स्टूडेंट्स,
डू यू अंडरस्टूड? ऐसे ही मैनी वर्ड्स होते हैं जिनके की साउंड सिमिलर होते हैं बट उनकी मीनिंग कैसी होती है, डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है. फॉर एग्जाम्पल डी ई ए आर, डियर. डियर मीन्स होता है प्रिय. डियर मीन्स प्रिय. और ऐसा ही सेम होता है DEER, ये भी है डियर. दोनों के स्पेलिंग में क्या चेंजेस है, यहाँ पर DEAR डियर है एंड ये DEER डियर है. तो ये डियर मीन्स होता है प्रिय. ओके. एंड जो ये DEER डियर मीन्स होता है हिरन. हिरन. ओके. ऐसे ही आपको मेनी वर्ड्स मिलेंगे जिनका साउंड सिमिलर होता है बट उनका मीनिंग डिफरेंट डिफरेंट होता है. तो आपके लिए होमवर्क है कि ऐसे ही आपको 5 to 6 वर्ड्स फाइंड करने हैं, ढूंढने हैं जिनकी साउंड सिमिलर हो बट उनका मीनिंग डिफरेंट हो. ओके. ये आपका होमवर्क है. आपको 5 से 6 वर्ड ढूंढने हैं जिनकी साउंड सिमिलर है बट जिनकी मीनिंग कैसी होती है, डिफरेंट होती है. ओके. तो ये आपकी बुक में जो पेज नंबर 101 है टेक्स्ट बुक में, ये हमारा छूट गया था, तो इसे आप क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे. ओके. देन आफ्टर नेक्स्ट इज यूनिट 6 का पार्ट 1 ये था, हम कंप्लीट कर चुके हैं. देन आफ्टर नेक्स्ट इसका चैप्टर है द स्कॉलर्स मदर टंग. द स्कॉलर्स मदर टंग. ओके. स्कॉलर की मदर टंग. स्कॉलर मीन्स होता है विद्वान. स्कॉलर मीन्स विद्वान, जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो उसे बोला जाता है स्कॉलर. एंड मदर टंग मीन्स होती है मातृभाषा. तो स्कॉलर की, विद्वान की मातृभाषा आपके इस चैप्टर का नेम है. ओके. तो एट फर्स्ट हम इस चैप्टर को केयरफुली रीड कर लेते हैं. द स्कॉलर्स मदर tongue. A learned Pandit once visited the court of Akbar. He told the king and his courtiers that he had mastery over many different languages. तो ये जो स्टोरी है आपकी, आपने अकबर एंड बिरबल की बहुत सारी स्टोरी सुनी होगी और देखी भी होगी. टीवी में इसके शो भी आते हैं अकबर एंड बिरबल के. तो अकबर एंड बिरबल के बारे में आपने सुना ही होगा कि जो है अकबर क्या थे, किंग थे, राजा थे, और जो उनके मंत्री थे कौन, बिरबल, जो कि कैसे थे, बहुत ही इंटेलिजेंट थे, बहुत ही चतुर थे, है ना. तो अकबर एंड बिरबल के स्टोरी से ही ये वाला आपका चैप्टर लिया गया है. तो आप इस चैप्टर को क्या करेंगे, केयरफुली रीड करेंगे और इसे अंडरस्टूड करेंगे, समझेंगे. ओके. अ लर्न पंडित वंस विजिटेड द कोर्ट ऑफ अकबर. कोर्ट मीन्स होता है दरबार. जैसे आपने किंग की जो स्टोरी सुनी होगी राजा महाराजाओं की, तो उनकी जो जहाँ पर वो सभी क्या करते थे, जस्टिस करते थे, न्याय करते थे, तो वो वाला जो प्लेस होता है उसे क्या बोला जाता है, कोर्ट मीन्स दरबार. जैसे अभी हमारे यहाँ पर जस्टिस होता है तो वो क्या होती है, कोर्ट होती है. तो वैसे ही पहले भी क्या होती थी, जो किंग होते थे उनकी भी कोर्ट होती थी, उसे दरबार बोला जाता था. ओके. तो अ लर्न पंडित वंस विजिटेड द कोर्ट ऑफ अकबर. एक दिन जो है एक बहुत ही जाना माना पंडित, बहुत ही विद्वान पंडित एक दिन किंग अकबर से मिलने के लिए उनके दरबार में आया. He told the king and his courtiers that he had mastery over many different languages. और जो है उसने किंग और his courtiers मीन्स होता है दरबारी, जो दरबार में जो लोग रहते हैं ना उन्हें बोला जाता है दरबारी. तो he told the king and his courtiers, वह जो है किंग और उनके courtiers मीन्स दरबारियों से कहता है कि he had mastery over many different languages. उसने जो है बहुत सारी लैंग्वेजेस में मास्टरी हासिल की है, मीन्स वो बहुत सारी लैंग्वेजेस बोल सकता है.
The Pandit could speak many languages fluently. He was so fluent that no one could find out what his mother tongue was. तो जो पंडित है वो मैनी लैंग्वेजेस फ्लुएंटली बोल सकता था. मैनी लैंग्वेजेस फ्लुएंटली मीन्स एकदम फास्ट, बिना रुके और बिना किसी मिस्टेक के फ्लुएंटली वो जो है मेनी लैंग्वेजेस बोल सकता था. बहुत सारी लैंग्वेजेस, बहुत ही भाषाएं बोल सकता था. ही वॉज सो फ्लुएंट दैट नो वन कुड फाइंड आउट वॉट इज मदर टंग वॉज. वो इतनी फ्लुएंटली जो है ऑल लैंग्वेजेस बोलता था कि कोई भी ये फाइंड नहीं कर पाता था कि एक्चुअल में उसकी मदर टंग क्या है, उसकी मातृभाषा क्या है. बिकॉज यू नो वेरी वेल कि सभी की क्या होती है, अपनी मदर टंग होती है, मातृभाषा होती है, जिसमें कि वो जनरली क्या करते हैं, टॉकिंग करते हैं. लाइक दिस सम जो पीपल्स होती है उनकी हिंदी होती है, किसी की इंग्लिश, किसी की लाइक दिस. आप लोग जैसे हैं तो आप लोगों की गुजराती, तमिल में रहने वालों की, है ना, सभी की लैंग्वेजेस कैसी होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है. तेलुगु लैंग्वेज होती है, मराठी होती है, राइट. तो सभी की क्या है, ये अपनी अपनी मदर लैंग्वेज है. और जनरली जो है सभी अपनी कॉमन जो है डेली यूजेस में अपनी मदर लैंग्वेज ही बोलते हैं. बट जो ये पंडित जी थे ये ऐसे मतलब मेनी लैंग्वेजेस ऐसे बोलते थे जैसे कि वो उनकी मदर लैंग्वेज ही हो. कोई उन्हें जज नहीं कर पाता था कि एक्चुअल में इनकी मदर लैंग्वेज कौन सी है, इनकी मातृभाषा क्या है. ही चैलेंज एवरीबडी एट द कोर्ट टू नेम हिज मदर टंग. उन्होंने कोर्ट में जितने भी लोग थे, दरबार में जितने भी लोग थे, सभी को क्या किया, चैलेंज किया कि वो उसकी मदर टंग कौन सी है बताए. बिकॉज वो मैनी लैंग्वेजेस इतनी फ्लुएंटली बोलते थे कि सभी को लगता था कि मतलब कोई भी जज नहीं कर पा रहा था कि एक्चुअल में उनकी मदर टंग क्या है, उनकी मातृभाषा क्या है. तो वो सभी को चैलेंज करते हैं कि जो है सभी लोग मिलकर उसकी मदर टंग बताए कि एक्चुअल में उसकी मदर टंग है क्या. When everyone fell, the challenge was taken up by बीरबल. तो जब क्या हो गया कि सभी लोग फेल हो गए, मतलब कोर्ट में जितने भी कॉर्टियर्स थे सभी लोग फेल हो गए. किसी ने भी उस स्कॉलर की, उस पंडित की जो है मदर टंग नहीं बता पाया कोई भी. देन द चैलेंज वॉज टेकन बाय अब बाय बीरबल. तो जो है अब जो ये चैलेंज है वो किसे दे दिया गया, बीरबल को दे दिया गया. या बीरबल जो कौन थे, किंग अकबर थे, उन्होंने क्या किया, बिकॉज जो बीरबल थे वो किंग अकबर के मंत्री थे, राइट. और उन्हें जो भी मतलब वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे. तो अब जो किंग ने है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बीरबल को बोला. देन दैट नाइट बीरबल वेंट quietly to the Pandit's room when he was asleep. That night, उस रात बीरबल went quietly to the Pandit's room. उस रात जो बीरबल है एकदम quietly, एकदम शांति से दबे पाँव पंडित के रूम में पहुंच गया. When he was asleep, जब वो क्या कर रहा था, सो रहा था. तभी जो बीरबल जी है वो एकदम शांति के साथ क्वाइटली उस पंडित के रूम में पहुंच गए. एंड ही whispered into the pandit's ear and tickled it with a feather. Whispered means होता है फुसफुसाना. Whispered means फुसफुसाना. तो ही whispered into the pandit's ear. बीरबल ने क्या किया कि वो उनके रूम में पहुंच गए और जब वो सो रहे थे पंडित, तो बीरबल ने उनके ईयर में जाके, ईयर मीन्स कान में जाके क्या किया, विस्पर्ड किया, मीन्स फुसफुसाया. ओके, यू नो फुसफुसाना आपको अंडरस्टूड हो रहा है. लाइक दिस, जैसे कोई कान में आकर के ऐसे स्लोली स्लोली कुछ बोलता है ना, उसे बोला जाता है विस्पर्ड. ओके, तो ही विस्पर्ड इनटू द पंडित्स ईयर. उन्होंने पंडित के ईयर में विस्पर किया. एंड टिकल्ड इट विथ अ फीदर. टिकल्ड मीन्स होता है गुदगुदी करना.
एंड फीदर मीन्स पंख। और जो है उन्होंने अपने साथ एक पंख लेके गया था, एक विंग लेके गया था, उसकी हेल्प से क्या किया, उन्हें टिकल्ड किया मीन्स गुदगुदी किया। जैसे आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जैसे जो विंग होता है, पंख होता है, उसे हम अपनी बॉडी पर ऐसे हल्का सा टच कराए तो हमें अजीब सी क्या होने लगती है, गुदगुदी होने लगती है ना। तो ऐसे ही बिरबल ने क्या किया, उस पंडित जब सो रहा था तब उसके कानों में जाकर विस्पर्ड किया एंड फीदर की हेल्प से टिकल्ड किया मीन्स उसे गुदगुदी लगाई। द पंडित हाफ अवेक, जो पंडित है वो जो कि बहुत गहरी नींद में सोया हुआ था, वो आधा जगा, क्राइड आउट सडनली एंड साउटेड आउट वर्ड्स इन हिज मदर टंग। और फिर वो क्या किया, सडनली वो चिल्लाया। साउट करना मीन्स होता है चिल्लाना। सडनली वो चिल्लाया आउट वर्ड्स इन हिज मदर टंग, और जो वो आधी नींद में जो चिल्लाया वो क्या थी उसकी, उसने अपनी मदर टंग में जो है शाउट किया। उसे जो भी बोलना था या उसने जो भी बोला आधी नींद से जाकर, बिकॉज जो है उसके एक तो उसके ईयर में कुछ फुसफुसाई टाइप लगा और फिर उसे गुदगुदी होने लगी, तो उसने अपनी मदर टंग में कुछ वर्ड कहे, कुछ शब्द कहे। ओके, बिरबल कैम टू द कोर्ट द नेक्स्ट डे। अगले दिन जो बिरबल कोर्ट में आया एंड टोल्ड एवरीवन दैट द पंडित्स मदर टंग वाज तेलुगु। और सभी को उसने बताया कि जो पंडित है उसकी मदर टंग तेलुगु है, उसकी मातृभाषा क्या है, तेलुगु है। द पंडित वॉज सरप्राइज्ड एंड एक्सेप्टेड द ट्रूथ। पंडित यह सुन के सरप्राइज्ड हो गया, मतलब एकदम आश्चर्यचकित हो गया, और उसने इस सच को, इस ट्रूथ को एक्सेप्ट किया कि यस माय मदर टंग इज तेलुगु, कि मेरी मदर टंग तेलुगु है। बट ये आंसर सुन के वो बहुत सरप्राइज था कि ये बिरबल को कैसे पता चला कि मेरी मदर टंग तेलुगु है। देन किंग अकबर देन आस्क बिरबल हाउ डिड यू फाइंड द ट्रूथ। देन जो है किंग अकबर बिरबल से पूछते हैं कि आपने सच का पता कैसे लगाया। बिरबल ने आंसर दिया, इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टी अ पर्सन स्पीक्स ओनली इन हिज मदर टंग। बिरबल ने कहा कि महाराज, जब भी कोई डिफ़िकल्टी में होता है या जब भी कोई किसी प्रॉब्लम में होता है तो वो हमेशा अपनी मदर टंग में ही बोलता है। मीन्स कोई भी पर्सन जब भी किसी प्रॉब्लम में होता है तो वो क्या करता है, अपनी मदर टंग में ही बोलता है। He also told the king how he had gone to the पंडित्स रूम at night to find out the truth। और फिर उसने ये भी बताया कि वो कैसे नाइट में पंडित के रूम में गया था और जो है उसने सच का पता लगाया। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये थी आपकी स्टोरी स्कॉलर्स मदर टंग एडॉप्टेड फ्रॉम अकबर एंड बिरबल स्टोरी। और जो ये आपकी स्टोरी है स्कॉलर्स मदर टंग, ये अकबर एंड बिरबल की स्टोरी से एडॉप्ट की गई है। ओके, तो ओके स्टूडेंट, समझ आया आपको कि जो बिरबल है वो कितने इंटेलिजेंट थे और उन्होंने कितनी ही इजीली उस स्कॉलर की मदर टंग पता कर ली, उसकी मातृभाषा पता कर ली। बिकॉज जो बिरबल ने एक मेन वर्ड क्या कहा कि इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टी अ पर्सन स्पीक्स ओनली इन हिज मदर टंग। मीन्स जब भी कोई पर्सन डिफिकल्टी में होता है, किसी प्रॉब्लम में होता है, तो वो हमेशा क्या करता है, अपनी मदर टंग में ही बोलता है। जैसे आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, चाहे आप जितनी भी मैनी लैंग्वेजेस बोल ले, कोई भी लैंग्वेजेस बोल ले, बट जब कभी आपके सामने कोई प्रॉब्लम आती है, कोई समस्या आती है, आप किसी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, किसी डिफ़िकल्टी में फंस जाते हैं, तो आपके माउथ से जो वर्ड निकलता है वो आपकी मदर टंग में ही निकलता है। आपकी जो मातृभाषा होती है उसी में क्या करते हैं, आप बोलते हैं। ओके, तो ये थी अकबर एंड बिरबल की स्टोरी से एक जो है स्टोरी
स्कॉलर्स मदर टंग। ऐसी ही अकबर एंड बिरबल की बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज है, जिसमें जो बिरबल है वो बहुत सारी क्या करते हैं, जो सच का पता लगाते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, सो दैट इज ऑल टुडे। ओके, एंड टुडे इज योर होमवर्क। आज का आपका होमवर्क है, मैंने आपको बताया है पेज नंबर 101। आपको एट फर्स्ट तो इसे टेक्स्ट बुक में कंप्लीट कर लेना है। ये हमारा हियवथा वाले चैप्टर का ही लास्ट पेज है टेक्स्ट बुक में, इसे आप फिल कर लेंगे। देन आफ्टर मैंने बोला है आपको कि आपको 5 to 6 वर्ड ऐसे ही सिमिलर साउंड वाले फाइंड करने हैं। ओके, एंड जब सिमिलर साउंड वाले वर्ड आप फाइंड कर लेंगे तब उनकी मीनिंग भी आपको अलग अलग फाइंड करके राइट करनी है। ओके, देन नेक्स्ट आपको ये जो आपका चैप्टर है द स्कॉलर्स मदर टंग, इसे केयरफुली 1 टाइम रीड करना है आफ्टर लेक्चर के बाद। ओके, एंड दिस इज योर टुडेज होमवर्क। ओके डियर स्टूडेंट, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।